सवाल है कि अर्बन सिटी के रेलवे अंडरपास पर काम कब शुरू किया जाएगा और ये कितने अरसे में मुकम्मल होगा। देखिए, रेलवे अंडरपास के हवाले से पाकिस्तान रेलवेज की कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं और एक मुकम्मल तरीकाकार और एसओपीज़ हैं जिसके मुताबिक ही ये रेलवे अंडरपास की मंजूरी दी जाती है। रेलवे अंडरपास की मंजूरी के बाद जो सबसे पहला अमल है वो ये होता है कि जी आपने वो जो ज़मीन है वो एक्वायर की हुई होती है और रेलवे को आप दिखाते हैं कि जी हमने ये ज़मीन हासिल कर लिया और इस पर हम अंडरपास बनाना चाहते हैं। उसका एक पूरा जो है वो डिज़ाइन फराहम किया जाता है। उस डिज़ाइन के मुताबिक फिर एक मुतबादिल रेलवे ट्रैक बिछाया जाता है ताकि रेलवे की ये जो जितनी ट्रेनें हैं उनकी आमदोरफ्त जो है वो ख़राब ना हो, उसमें किसी किस्म का खलल ना आए। तो जब वो मुतबादिल रेलवे ट्रैक बिछा दिया जाता है तो जितनी भी ट्रेनें हैं उसके बाद से वो मुतबादिल रेलवे ट्रैक पर कन्वर्ट कर दी जाती हैं, डाइवर्ट कर दी जाती हैं और उसकी जगह जहाँ पे अंडरपास बनना होता है वहाँ पर फिर जो है वो अर्थवर्क का आगाज़ कर दिया जाता है, यानी वहाँ पर खुदाई का अमल जो है वो शुरू किया जाता है। एक दफ़ा वो खुदाई जो होती है वो जब मुकम्मल हो जाती है तो उसके बाद चूंकि इसके ऊपर एक कंक्रीट का स्ट्रक्चर बनाना होता है तो तकरीबन 3 माह का जो दुरानिया है वो इस अंडरपास की कंस्ट्रक्शन के लिए रिक्वायर्ड होता है और इतना ही टाइम आपको पाकिस्तान रेलवेज देता है। जिसके बाद अगर आप इसमें मज़ीद ताख़ीर करते हैं, यानी कोई भी सोसाइटी जैसे अभी अर्बन सिटी लाहौर ने रेलवे अंडरपास की मंजूरी ली है तो उसने 3 महीने के अंदर जो है वो अपना ये स्ट्रक्चर मुकम्मल करना होता है ताकि जो ट्रेनों की आमदोरफ्त है वो दोबारा से मेन ट्रैक की तरफ डाइवर्ट की जा सके। अगर इस दौरान में कोई भी इदारा, फ़र्द, सोसाइटी जिसने ये अंडरपास लिया हुआ होता है वो दिए गए वक्त में अगर इसको मुकम्मल नहीं करता तो फी ट्रेन जो अप एंड डाउन जा रही होती है, ये रेलवेज़ की ज़ुबान में अप एंड डाउन होता है कि एक ट्रेन जो है वो लाहौर से रावलपिंडी की तरफ जा रही है, दूसरी रावलपिंडी से लाहौर की तरफ आ रही है, तो जितनी ट्रेनें उस दौरान मुतबादिल ट्रैक से गुजरेंगी फी ट्रेन जो उस सोसाइटी को जुर्माना किया जाता है। इसलिए उस सोसाइटी की मजबूरी होती है कि उसने दिए गए वक्त के अंदर ही अपनी ये जो अंडरपास है इसकी कंस्ट्रक्शन को मुकम्मल करना है। बसूरत दीगर जो है वो उसको अच्छा खासा जुर्माना पे करना पड़ता है और रोज़ाना लाखों रुपए जुर्माना जो है वो उस पर आयद किया जाता है। तो इस हवाले से जो एक रफली तरीकाकार है मैंने आपको बता दिया, कागजी तरीकाकार बताने के चक्कर में जाता तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाती, तो मैंने आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए ये बता दिया। अच्छा, अब जिस दिन से जो मुतबादिल रेलवे ट्रैक है वो बिछा दिया जाएगा तो उस दिन से आप समझ लें कि ये जो मीटर है वो शुरू हो जाएगा और उस दिन से फिर फौरी तौर पे अर्बन सिटी की मजबूरी होगी कि वो इस रेलवे अंडरपास को मुकम्मल करके और ट्रेनों की आमदोरफ्त में मज़ीद खलल ना डाले, क्योंकि पाकिस्तान रेलवेज़ जो है वो पाकिस्तान का एक बहुत ही अहम इदारा है जो कि लोगों को ट्रांसपोर्टेशन की सहूलियात फराहम करता है। तो ये किसी भी एक सोसाइटी के अंडरपास के लिए इतना इंतज़ार तो नहीं करेंगे, ज़ाहिर बात है, उसके लिए पहले कमिटमेंट्स ली जाती हैं फिर चीज़ें होती हैं। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पर मेंशन करना ज़रूरी है कि रेलवे अंडरपास का जिस दिन से आगाज़ हो गया उस दिन से अर्बन सिटी लाहौर में रेट्स जो है वो जंप कर जाएंगे और जो सिटी वेंचर ब्लॉक में आपको 3 मरला, 5 मरला और 10 मरला और 4 मरला के जो कमर्शियल है इसके जो रेट्स आपको अभी फराहम किए गए हैं ये प्री लॉन्च रेट्स हैं। उसके बाद लॉन्चिंग के रेट्स जो है मुमकिन तौर पर उसमें 5 से 7 लाख रुपये तक का इजाफा मुतवक्के है। फिलफोर इस अच्छी ऑफ़र से फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो अब तो आपको चीज़ें नज़र आना शुरू हो गई हैं कि अर्बन सिटी की फ़्लाइट टेक ऑफ करने वाली है। तो जो अभी भी इस ट्रेन में, इस प्लेन में दाखिल नहीं होंगे, यकीनी तौर पे उनको बाद में जो है वो कोई महंगी टिकट लेनी पड़ेगी, उनको बाद में जो है वो लेट कमर्स में शुमार होंगे और उनको बड़े रेट्स पे अपनी चीज़ें परचेज़ करनी पड़ेंगी। फिलफोर आखिरी मौका है, मज़ीद ताख़ीर मत कीजिए, फौरी तौर पर जो है वो अपनी बुकिंग्स को मुकम्मल करें। मज़ीद किसी भी किस्म की मालूमात के लिए, मशवरे के लिए हमारा नंबर स्क्रीन पर दिया जा रहा है 0334222495 और हमारे इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हम इसी तरह मालूमात की फराहमी का तसलसल जारी रख सकें। आज तक की वीडियो के लिए इतना ही। फ़ी अमान अल्लाह।